नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जून 2022 राहु नक्षत्र परिवर्तन करके भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरे विश्व पर, समस्त चराचर जगत पर, प्राणी मात्र पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राहु का भरणी नक्षत्र में गोचर लगभग 8 माह तक रहेगा और राहु भरणी नक्षत्र में 21 फरवरी 2023 तक गोचर करेंगे। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि भरणी नक्षत्र क्या है, भरणी नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। फिर बात करेंगे कि सिंह राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ वीडियो के अंत में उपायों पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहु सर्वाधिक पाप ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो अंधेरे का प्रतीक है, जिसे सर्प का स्वरूप माना गया है और जिसके बारे में आम धारणा यही है कि राहु हमेशा परेशान ही करते हैं, हमेशा कष्ट ही देते हैं। वो राहु 14 जून को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। भरणी नक्षत्र में राहु 21 फरवरी 2023 तक गोचर करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन यही राहु व्यक्ति को अचानक सफलता के शिखर पर भी पहुंचा देते हैं, अचानक से धन दौलत के ढेर पर बैठा देते हैं, अचानक ही बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर किस राशि में, किस नक्षत्र में और कुंडली के किस भाव में हो रहा है। 14 जून तक राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में था। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य और राहु परस्पर शत्रु भाव रखते हैं, इसलिए 14 जून तक राहु के अशुभ फल आपको मिल रहे थे। 14 जून को राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन करके राहु भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। भरणी नक्षत्र क्या है? भरणी का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र लोकप्रियता और धन देने वाला नक्षत्र है। ये परिवर्तन का नक्षत्र है, परिस्थितियों को अचानक से बदल देने वाला नक्षत्र है। और इस नक्षत्र की विशेषता है कि जो आपके पास नहीं है उसे ये आपके पास लेकर आता है। चीज़ों की नई शुरुआत करने का नक्षत्र है, जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला नक्षत्र है। जो आपसे किसी वजह से दूर हो गए थे उनको पास लाने वाला नक्षत्र है। रिलेशंस में नई ऊर्जा लाने वाला नक्षत्र है। और इसी भरणी नक्षत्र में राहु का गोचर हुआ है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र का ये नक्षत्र परिवर्तन अगले 8 महीनों तक अत्यंत शुभ फल देने वाला है। दुनिया में सुख शांति लाने वाला होगा, हमारे जीवन में समृद्धि, संपन्नता और खुशियां लाने वाला होगा, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने वाला होगा। राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर करने पर राहु के शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और अशुभ प्रभावों में धीरे धीरे कमी आएगी। राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर करने से देश दुनिया में शांति आएगी। जब राहु भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं तो वो व्यक्ति जो लॉटरी, शेयर, प्रॉपर्टी डीलिंग, ब्रोकरेज, कमीशन, ब्याज बट्टा गिरवी, इन सब का कार्य करते हैं,
जो जातक शराब, केमिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, विद्युत से संबंधित कार्य या बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और चूंकि राहु लॉटरी, शेयर, सट्टा के कारक हैं, तो जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो ट्रेवल टूरिज़्म से जुड़े हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर का बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ जब राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में होगा तो जो जातक चर्म रोग, मिर्गी की बीमारी, लकवा, डिप्रेशन, पागलपन या कैंसर, इन सब समस्याओं से परेशान थे, उनको भी इस गोचर से राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपके भाग्य भाव में है और 14 जून से राहु भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनि और देवगुरु दोनों ही आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 21 फरवरी तक आप दोनों की ही कुंडली में ये विपरीत आपकी कुंडली में ये दोनों ही ग्रह लगातार विपरीत राजयोग बनाते रहेंगे। शनि 17 जनवरी 2023 तक और गुरु अप्रैल 2023 तक। तो इन दोनों ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपके जीवन में और 21 फरवरी तक राहु भी आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि भाग्य भाव में राहु का गोचर हो रहा है। 14 जनवरी से पहले राहु कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, सूर्य के नक्षत्र में। और अगर आपके जीवन में ये स्थिति बन रही थी कि परिश्रम तो आप बहुत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, सफलता नहीं मिल रही थी, नौकरी व्यापार में लगातार समस्याएं पैदा हो रही थी, प्रमोशन ड्यू था लेकिन नहीं मिल रहा था, नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे चुके थे, पेपर भी अच्छा हुआ था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, व्यापार के क्षेत्र में घाटा हो रहा था, तो ये सारी समस्या 14 जून के बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जैसे ही राहु का गोचर कुंडली के राहु का गोचर भरणी नक्षत्र में होगा, शुक्र के नक्षत्र में, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने लगेगा क्योंकि अभी तक आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। कुंडली में कृतिका नक्षत्र में गोचर करते हुए अशुभ राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी और भाग्य पर राहु की छाया पड़ने के कारण भाग्य भी कमज़ोर हो रहा था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं, आपको आपके परिश्रम का फल प्राप्त होगा, नौकरी व्यापार की समस्याएं दूर होंगी, प्रमोशन मिल जाएगा, नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, व्यापार में जो घाटा हो रहा था वो कम होगा और धीरे धीरे व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। राहु की नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है और पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और अगर आपकी शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधा हो रही थी, आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, या आप विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे लेकिन पासपोर्ट, वीज़ा या धन की समस्या आड़े आ रही थी, तो राहु जैसे ही राशि नक्षत्र परिवर्तन करके और शुक्र के नक्षत्र में गोचर किए, वैसे ही
शिक्षा के मार्ग में आने वाली व्यवधान समाप्त हो जाएंगे। विदेश जाने के लिए योग बन जाएगा और आपको विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी। धन की समस्या शुक्र दूर कर देंगे। प्रेम संबंधों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही थी वो भी दूर हो गई। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, आपकी रचनात्मक शक्ति का होता है। आपने टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ नया प्रयोग किया था लेकिन उसको पहचान नहीं मिल रही थी। आपने शासन प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में कुछ नया किया था। चूँकि आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य तो राजा हैं, तो अगर आपने कुछ नया करने का प्रयास किया था लेकिन उसको पहचान नहीं मिल रही थी, तो अब आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी रचना को सराहा जाएगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर है जो कि रिसर्च का भाव है और शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो आपने अगर रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नई खोज की थी, आपको उसका लाभ मिलेगा। राहु का व्यवहार शनिवत होता है और अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे थे और उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो गई थी, जैसे रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए या अन्य कोई समस्या, वो दूर होगी। और आपने देखा भी होगा, ये आपने खुद अनुभव किया होगा कि 1 महीना पहले 14 जून के पहले सीमेंट, सरिया, बालू के रेट्स में भयंकर तेज़ी आ गई थी। विद इन 15 डेज रेट इतना हाई हो गए थे, लोगों ने कंस्ट्रक्शन कराना ही बंद कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ? ये होता है ग्रहों का प्रभाव। और अब आप देखिए 14 जून के बाद बिल्डिंग मटेरियल के रेट्स में कमी आना शुरू हो गई है। तो राहु शुभ स्थिति में आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे, भाग्य का सपोर्ट दिलाएंगे, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और साथ ही साथ संतान से किसी प्रकार का मतभेद था वो दूर हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो कि छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। संतान आपका कहना नहीं मान रही थी या संतान को उसके प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही थी या आपके संतान के विवाह के मार्ग में बाधाएं आ रही थी, वो सारी बाधाएं जो है वो दूर होंगी। तो ये तो बात हुई नवम दृष्टि की। अब बात कर लेते हैं राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में, जो कि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, और पंचम दृष्टि जो कि लग्न के भाव पर पड़ रही है। राहु की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और तीसरे भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तीसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र हैं धन के कारक और राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से धन तो प्राप्त होगा ही होगा। आप अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सहयोग से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। तीसरे भाव में राहु आपके पराक्रम, साहस में वृद्धि करेंगे। अदम्य साहस के आप धनी होंगे। कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी चुनौती है उसे आप अपने आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर पूरा कर लेंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने का प्रयास करेंगे और राहु आपको विपुल मात्रा में धन प्राप्त करा देंगे। राहु आपके एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा और जुनून को शो करते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे और आप अपने एम्बिशंस को पूरा भी कर पाएंगे। राहु के कृतिका नक्षत्र में गोचर करने के कारण भाई बहनों से, पड़ोसियों से जो रिश्ते खराब हो गए थे उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपस में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा और आपके भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र ये आपका सहयोग भी करेंगे। तीसरे भाव में राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, इतना अधिक कि आप सपनों के माध्यम से आने वाले भविष्य के बारे में
आपको संकेत मिल जाते हैं। इससे आप सतर्क और सावधान हो जाते हैं। राहु आप में चालाकी चतुराई की वृद्धि करते हैं। कार्यक्षेत्र में आप अपने परिश्रम, कार्यक्षमता और चालाकी चतुराई के बल पर बहुत अधिक उन्नति करेंगे। चूँकि राहु का प्रभाव शनि जैसा ही होता है, इसलिए अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स का कार्य करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन का कार्य करते हैं, आप चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों में राहु आपको टॉप पर ले जाएंगे, बुलंदियों पर ले जाएंगे और आप उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। राहु की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, व्यवहार, सोच, कार्यशैली का विचार किया जाता है। अभी तक राहु सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, मन में क्रोध और अशांति बनी रहती थी, मन अशांत रहता था, आपके फैसले गलत होते जा रहे थे, तो राहु के भरणी नक्षत्र में गोचर करते ही 14 जून के बाद हालात में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपके मन में डिप्रेशन की जो स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी, आपकी सोच में बदलाव आएगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। आप ये समझ पाएंगे कि आप जिस दिशा में जा रहे थे, जिस दिशा में कार्य कर रहे थे, वो सही था या गलत। जब आप में ये क्षमता राहु डेवलप कर देंगे तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। मानसिक सुख शांति बढ़ेगी, आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे वो धीरे धीरे बनने लगेंगे और राहु के भरणी नक्षत्र के गोचर के इन 8 माह में आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। कार्य व्यवसाय में अपार धन लाभ होगा, नौकरी रोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलने लगेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सरकारी पक्ष का सहयोग मिलेगा और कार्यों में जो बाधाएं थीं वह दूर होंगी। अब अगर राहु का और अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो राहु के उपाय ज़रूर कीजिए। चलिए बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये 2 चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।